हेलो बच्चों, आज हम एक्टिव पैसिव में देखने वाले हैं। यदि गोइंग टू आ जाए, क्या आ जाए, गोइंग टू आ जाए तो हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। देखिए ध्यान से, एक्टिव में अगर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, गोइंग टू, उसके बाद फिर वर्ब, तब ऑब्जेक्ट आए। ठीक है, इस प्रकार से अगर गोइंग टू, जबकि गोइंग भी एक प्रकार का वर्ब है, लेकिन गोइंग टू के बाद अगर फिर से वर्ब आ जाए तो हम क्या करेंगे, यानी डबल वर्ब। यदि डबल वर्ब जब आए तो डबल वर्ब जब आए तब हम किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इस तरह डबल वर्ब, जैसे गोइंग, गो भी जाना है, एक प्रकार की क्रिया, ये भी वर्ब है, और वर्ब हम एक और लगा रखे हैं, तो यानी कि यहाँ पर डबल वर्ब हो गया ना। तो अगर डबल वर्ब है तो हम एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाएंगे, वो आज हम सीखने वाले हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, क्योंकि ये तो भाई पैसिव वॉइस का वही है। वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाएगा शुरुआत में, ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब, फिर गोइंग टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी लग जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हम पिछली वीडियो में भी जान चुके हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे आगे आ जाता है। ठीक है, पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट आगे जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देते हैं, एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे वी आर गोइंग टू विन द मैच। वी आर गोइंग टू विन द मैच, गोइंग टू विन द मैच, यानी कि हम मैच जीतने जा रहे हैं, हम मैच जीतने जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जाना भी एक प्रकार की क्रिया है और विन मतलब जीतना भी एक प्रकार की क्रिया, यहाँ पर डबल वर्ब आया है। अब इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो हम रूल पर चलते जाएंगे, पैसिव अपने आप बनता चला जाएगा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं इसकी हिंदी जानना है, देखते जाओ कैसे हुआ। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ये हमारा एक्टिव हो गया। अब इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट शुरुआत में आ जाएगा। ठीक है, तो द मैच यहाँ आ जाएगा, द मैच आ जाएगा यहाँ। ठीक है, उसके बाद हमें क्या जरूरत है, हेल्पिंग वर्ब आर है, तो मैच के साथ क्या लगेगा, मैच के साथ क्या लगेगा, मैच के साथ हम आर नहीं बल्कि इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैच के साथ इज का प्रयोग करते हैं। देखिए, तो ये हो गया इज, क्लियर। उसके बाद हमें क्या जरूरत है, गोइंग टू, तो गोइंग टू लगा दिया, गोइंग टू हो गया, गोइंग टू, फिर हमें बी लगाना है, बी भी लगा दिया। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये जो वर्ब है तो विन का थर्ड फॉर्म होता है वॉन, वॉन हो जाता है, वॉन। और उसके बाद हमें बाय लगानी है, फिर बाय लगा दिया, फिर सब्जेक्ट कौन है, वी, तो वी का क्या हो जाएगा, बी मीन्स हम होता है, हम का हो जाएगा अस हो जाएगा, बाई अस। ठीक है, यहाँ पर अस हो जाएगा, बाई अस, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मान लो हमारे पास एक्टिव इस प्रकार से दिया है, एक्टिव दिया है कि दे आर गोइंग टू प्ले द फुटबॉल। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब इसका पैसिव हम कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है। पैसिव बनाते हैं, पैसिव क्या करना भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठाना, ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल ऑब्जेक्ट है, द बॉल ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, द बॉल को पहले लाएंगे, द बॉल, फुटबॉल है, द फुटबॉल। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। फुटबॉल के साथ हम क्या लगा सकते हैं, इज लगा सकते हैं, यहाँ पर आर लगा है, यहाँ पे आर लगा है। गोइंग टू हमें लगाना है, हमने गोइंग टू लगा दिया, गोइंग टू लगा दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए,
वर्ब की बी भी चाहिए, हमने बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म बी हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड होता है। प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। उसके बाद हमें चाहिए बाई, हमने बाई भी लगा दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का है दे। दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है देम। दे का हो जाता है बाई देम। ठीक है, ये हो गया हमारा पैसिव। क्लियर है? द फुटबॉल इज गोइंग टू बी प्लेड बाई देम। चलिए और देखते हैं, इसी प्रकार से हम कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। और जैसे एक्टिव वॉइस कोई और देख लेते हैं। एक्टिव में ही इज गोइंग टू ईट द फूड। ही इज गोइंग टू ईट द फूड। ठीक है, तो वह खाना खाने जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर आ रहा है तो हम कैसे बनाएंगे पैसिव? अच्छा, इनकी हिंदी क्या होगी पहले ये ऊपर वाला जान लेते हैं। ये क्या था? वी आर गोइंग टू विन द मैच। हम मैच जीतने जा रहे हैं। तो इसका पैसिव क्या हो जाएगा हिंदी में? मैच जीता जा रहा है हमारे द्वारा। ठीक है, मैच जीतने जाया जा रहा है। मैच जीतने जाया जा रहा है हमारे द्वारा। और यहाँ पर क्या है? दे आर गोइंग टू प्ले द फुटबॉल। वे फुटबॉल खेलने जा रहे हैं। तो फुटबॉल खेलने जाया जा रहा है उनके द्वारा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू ईट द फूड। वह खाना खाने जा रहा है। तो ये हो जाएगा कि खाना खाने जाया जा रहा है उसके द्वारा। इस प्रकार से बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा प्रारंभ में। हमारा रूल कहता है कि ऑब्जेक्ट को पहले लाओ, तो भाई हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आ गए। द फूड, द फूड। फूड के साथ भी हम इज का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गया। गोइंग टू लगाना है तो हमने गोइंग टू लगा दिया, गोइंग टू। फिर हमें क्या लगाना? बी लगाना है, हमने बी लगा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटन, ईटन। उसके बाद बाई लगाना है तो बाई लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए? ही का यहाँ हो जाता है हिम। ही का यहाँ हो जाता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, हिम हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम गोइंग टू का कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें आराम से बना सकते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम सीखने वाले हैं पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय एनी। अगर ऑब्जेक्ट जो है एनी को फॉलो करता है, यानी कि पैसिव वॉइस में, यानी ऑब्जेक्ट के पहले यदि क्या आ जाए? एनी आ जाए, एनी आ जाए, तो हम कैसे एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। देखिएगा, देखिए एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ऑब्जेक्ट के पहले एनी आए तो एनी को नो में, एनी को नो में बदल दिया जाता है। एनी को हटा दिया जाएगा, नो लगा दिया जाएगा एनी की जगह पर। ठीक है, और उसके बाद पैसिव में नॉट नहीं लगाते हैं। अगर नॉट आ रहा है, देखिए नॉट आ रहा है तो नॉट को नहीं लगाएंगे। अगर नॉट नहीं आ रहा तो नहीं है, अब है भी नहीं। ठीक है, तो नॉट आएगा तभी तो हम नो यहाँ पर लगाएंगे, ये भी बात है ना। यानी नॉट आना चाहिए। तो यानी पैसिव हमारा क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और एनी ऑब्जेक्ट। अगर इस प्रकार का कोई सेंटेंस आ रहा है और ऑब्जेक्ट के पहले एनी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे? पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट यानी जो एनी है, एनी को बदल देंगे नो में। ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा प्रारंभ में, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और सब्जेक्ट चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल देखें।
he does not buy anything. He does not buy anything. वह कोई वस्तु नहीं खरीदता है, वह कोई वस्तु नहीं खरीदता है। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखिए, पैसिव बड़ा ही आसान है इसका। पैसिव देखिए, सबसे पहले हमें क्या लगा देना है, ऑब्जेक्ट के पहले एनी आया है, देख लीजिए। यदि क्या कह रहा है, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ऑब्जेक्ट के पूर्व एनी आए, तो ऑब्जेक्ट के पूर्व एनी आ गया। अब एनी को नो में बदल दिया जाएगा, पैसिव में नॉट नहीं लगाएंगे, यानी इसमें नॉट है तो नॉट हटा देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आएगा शुरू में, लेकिन एनी जो है वो नो में बदल जाएगा, एनी आ जाएगा नो में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, थिंग है, तो हम नो थिंग लिख देंगे, ओके। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर डू या डज लग रहा है, तो थिंग के साथ क्या लगेगा, थिंग के साथ डू लगता है या डज लगता है। अब थिंग कोई वस्तु एक वचन की बात है, तो यहाँ पर भी हम डज का ही प्रयोग करेंगे। नथिंग, अब नथिंग के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ डू या डज है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अब हो जाएगा डज नॉट। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय का होता है बाट हो जाता है। फिर हमें बाय चाहिए, हमने बाय भी लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह का यहाँ हो जाएगा हिम। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव इसका बनाते हैं। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का। एक्टिव, अब देखिए ध्यान से देखिए, चलिए एक और एग्जांपल देख देते हैं। जैसे we do not play any game. We do not play any game. हम कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस क्या बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा कोई भी गेम नहीं खेला जाता है हमारे द्वारा। तो इस प्रकार से कैसे बनेगा, एनी बदल जाएगा नो में, एनी बदल जाएगा नो में, गेम आ जाएगा यहाँ एनी गेम है, नो गेम। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, गेम है तो डू ही लगेगा, है डू। और नॉट तो नॉट हट ही जाएगा क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म डू, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्ले का हो जाएगा प्लेड। और उसके बाद क्या लग जाएगा, बाई, प्लेड बाई। और बी है तो बी मीन्स हम होता है, तो हो जाएगा अस, यहाँ हो जाएगा अस। तो यानी कि नो गेम डू प्लेड बाई अस, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं कार्ड एक्टिव वॉइस में, और देख लेते हैं। जैसे दे आर नॉट eating anything. वो कुछ भी नहीं खा रहे हैं, दे आर नॉट ईटिंग द फूड, वे कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, कुछ भी नहीं खाया जा रहा उनके द्वारा। तो ये कैसे बनेगा इसका पैसिव, इसका पैसिव बहुत ही आसान, इसका भी है। एनी को बदल दिया जाएगा नो में, थिंग आ जाएगा यहाँ एनीथिंग। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ आर है, थिंग के लिए इज का प्रयोग होता है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट का ईटन हो जाता है, ईटन। उसके बाद हमें बाई चाहिए, बाई हो गया। और फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का हो दे का हो जाता है देव,
क्या हो जाएगा, नथिंग इज ईटन बाई देम, कुछ भी नहीं खाया जाता है उनके द्वारा, ठीक, जा रहा है उनके द्वारा। इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं यदि ऑब्जेक्ट के पहले एनी आ जाता है। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।